In this class, we will discuss sensible heat, latent heat, and total heat. First, we will discuss sensible heat. Sensible heat is the energy required to change the temperature of a substance with no phase change. Sensible heat क्या बता रहा है? एक तरह का एनर्जी है या हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने में मदद करता है, लेकिन वहां पे क्या है, फेज चेंज नहीं होता है। फेज करने का मतलब क्या हो गया? सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज। तो फेज में चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंज आएगा। सपोज कोई सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वहां पे फर्स्ट में उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर चेंजिंग होकर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उस हीट को हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, और गैस है तो गैसियस ही रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि सेंसिबल हीट में फेज में कोई चेंज नहीं होता है, ओनली टेम्परेचर चेंज करता है। एक सेंसिबल हीट का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, वेयर Q क्या है? हीट है। प्लस करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? हीट ऑब्जर्व। हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब हीट वहां पे दे रहे हैं। और माइनस का साइन आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा? हीट को रिलीज कर रहे हैं, हीट को कम कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूनिट जूल है। नेक्स्ट है एम। एम फॉर मास, यूनिट केजी है। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी पर केल्विन। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज, डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं या केल्विन में। तो इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस फार्मूला का काफी ज्यादा यूज होता है। जहां पे सेंसिबल हीट का कंसेप्ट आया तो सेंसिबल हीट के केस में हम हीट का फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो सेंसिबल हीट में हम लोग क्या कि सब्सटेंस का टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है लेकिन फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का जो डिनोट करते हैं HF। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसका दूसरा नाम है इंथैल्पी ऑफ एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, विच इज डिनोटेड बाय HFG। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज द हीट required to convert a solid into liquid और वेपर फेज या गैसियस फेज। वेपर फेज को हम लोग गैसियस फेज बोलेंगे, या लिक्विड इनटू सॉलिड। कहने का मतलब है कि जो लेटेंट हीट होता है, यहाँ पे फेज में क्या हो रहा है? चेंजिंग आ रहा है, फेज चेंज, बट टेम्परेचर नो चेंज। The amount of heat energy absorbed or released for a phase change is known as latent heat। तो latent heat में क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं है। फेज चेंज होने का मतलब क्या हुआ? अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड अगर लिक्विड है तो लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। गैस है, वेपर है, तो वेपर से दूसरे फेज में चेंज हो सकता है, लिक्विड में चेंज हो सकता है। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में क्या देख रहे हैं हम? देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट के केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ओनली फेज चेंज। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट एक दोनों का जस्ट अपोजिट हो रहा है। सेंसिबल हीट में क्या था? फेज चेंज नहीं कर रहा था, वहां पे टेम्परेचर चेंज कर रहा था। लेकिन लेटेंट हीट में क्या है? फेज चेंज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। तो लेटेंट हीट का एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ml, जहां पे न्यूमेरिकल में ये लगा कि फेज चेंज कर रहा है,
तो वहां पे हम Q का हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू ml, वेयर Q क्या है, हीट ऑब्जर्व या हीट रिलीज, L क्या है स्पेसिफिक लाइटेंट हीट, और M क्या है मास। हम लोग सेंसिबल हीट में फॉर्मूला क्या देखे थे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहां पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, ओनली टेम्परेचर घट रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है, वहां पे हम इसको लगाएंगे। और Q इज इक्वल टू ml है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, लाइटेंट हीट के लिए है। तो लाइटेंट हीट का फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे फेज में चेंजिंग आ रहा है, फेज चेंज। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, दिस इज द ग्राफ फॉर latent heat, टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है, जो सॉलिड है और उसे हम हीट दिए, हीट को सप्लाइड किए, मतलब Q प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे बोलते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम बोलते हैं लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम है। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर सब्सटेंस का नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फेज चेंज हो रहा है। सेकंड में क्या है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। जब गैस में चेंज होता है, जब गैस में चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना है, लाइटेंट हीट के केस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली फेज चेंजेज। नेक्स्ट है सेंसिबल हीट और लाइटेंट हीट के बीच में रिलेशन का ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस एनर्जी। टेम्परेचर वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है, ये आपको लाइटेंट हीट और सेंसिबल हीट को दर्शा रहा है। तो फर्स्ट में क्या है, जब सॉलिड, हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। सेकंड में क्या है, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखिए जब एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, इसका मतलब फेज चेंज हो गया, ठीक है। तो जहां पे फेज चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइटेंट हीट। और जहां पे फेज चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, अगर यहाँ पे मान लीजिए सॉलिड है, या अगर यहाँ पे सॉलिड है, अगर हम हीट को वहां पे बढ़ाया तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड में ही है, मतलब फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक क्या किसका होगा, सेंसिबल का। अब यहाँ पे क्या है, जो सॉलिड है लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे कौन सा कैसा क्या, फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज का मतलब लाइटेंट हीट, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन फेज में कोई चेंजिंग नहीं है, सॉलिड है तो सॉलिड ही है। सेकंड केस में क्या है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद टेम्परेचर जब कांस्टेंट छोड़ दिए तो वहां पे देखें कि सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो गया लेकिन वहां पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। नेक्स्ट में भी क्या है, अगर हीट को हम रिलीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ भी फेज चेंज हो रहा है। तो दिस अंडर कम्स अंडर लाइटेंट हीट। नेक्स्ट क्या है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, लाइटेंट। लाइटेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फेज चेंज एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो फेज चेंज नहीं हुआ, इट मीन सेंसिबल। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेंसिबल के केस में ध्यान देना है, सेंसिबल के केस में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन फेज नो चेंज, ये ध्यान देना है। उसके बाद जस्ट अपोजिट लाइटेंट के केस में क्या होता है, टेम्परेचर
नो चेंज, इट मीन्स दैट इज कांस्टेंट। और फेज इसमें क्या होता है, चेंज होता है। तो ये डिफरेंसेस सेंसिबल हीट और लाइटेंट हीट के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। दो फार्मूला भी आया था हम लोग को, फार्मूला क्या आया था देखते हैं। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, किसके लिए आया था, फॉर सेंसिबल, है ना। और Q इज इक्वल टू एम एल किसके लिए आया था, लैटेंट हीट के लिए। तो न्यूमेरिकल में जहां पे सेंसिबल का कंसेप्ट आएगा, कहने का मतलब हुआ जहां पे टेम्परेचर चेंज करेगा वहां पर Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यूज करेंगे, और जहां पर फेज चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एम एल। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम और टोटल हीट ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। तो टोटल हीट क्या होता है, दिस इज द टोटल एनर्जी इन सैचुरेटेड स्टीम एंड इज सिंपली द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ वाटर एंड इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। कहने का मतलब हुआ जो टोटल हीट है, जो टोटल हीट है इज इक्वल टू सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। यहाँ पे लेटेंट हीट को भी बोला गया है एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, और सेंसिबल हीट को बोला गया है एंथैल्पी ऑफ वाटर। तो हम लोग ने देखा था HF किसका साइन नोटेशन था, सेंसिबल हीट का, और HFG किसका था, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, इट मींस लेटेंट हीट का था। तो दोनों का सम करेंगे तो मुझे टोटल हीट प्राप्त होगा, टोटल हीट विच इज डिनोटेड बाय Hg। तो फॉर्मूला क्या आ गया, Hg बराबर HF प्लस HFG। एक नया फॉर्मूला आ गया, इसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे। याद रखना है HF फॉर सेंसिबल हीट, HFG फॉर लेटेंट हीट। तो हम लोग आज इस क्लास में देखा सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, और टोटल हीट क्या होता है। थैंक यू।